न्यूज़ 18 विलेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। बागना, धर्मकुंड और सीरी जैसे इलाके में बादल फटने के बाद भूस्खलन और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से रातों रात कई घर तबाह हो गए। वहीं दुकानों और बाजारों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। मलबे का ढेर, टूटे मकान और लोगों के चेहरे पर बेबसी। रामबन जिले में बीती रात आई तेज बारिश और बादल फटने की घटना ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। भूस्खलन के कारण सड़कों से संपर्क कट गया और कई घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिससे बागना और आसपास के इलाकों में जिंदगी की रफ्तार धीमी हो गई है। मैं भी रामबन में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो तबाही यहां पे मची है रामबन के इलाकों में, क्योंकि लगातार जो है नेशनल हाईवे भी बंद है और जो यहां बादल फटा उसकी वजह से अभी भी जो पहाड़ों से मलबा है वो नीचे आ रहा है और कई मकान ऐसे हैं जो उनकी 2 मंजिलें धस चुकी हैं और केवल 1 मंजिल ही आपको दिखाई देगी और लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 से बात भी की और ये कहा कि जो बांध है, जिस तरह से बांध बांधे जाते हैं नालों के आसपास, वो नहीं बांधे हुए थे, जिसकी वजह से ये नुकसान उनको उठाना पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों ने इंक्रोचमेंट भी की है नालों के आसपास, उनको भी ज्यादा तबाही उनके लिए मची है, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट के चलते जब नाला उफान पे आया तो वापस जो है उनकी जो दुकानें हैं या मकान हैं वो धस गए मलबे के नीचे। हालांकि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई दिक्कतें जो है प्रशासन के सामने इसलिए भी हैं क्योंकि कई ऐसे पैचेस हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पैचेस में जो है रोड ध्वस्त हो चुके हैं, रोड जो है डैमेज हो चुके हैं। बारिश और भूस्खलन के चलते रामबन में जगह जगह तबाही मची है। करीब 300 घर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कई अब रहने लायक नहीं बचे, जिसके बाद लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रातों रात पूरी मार्केट बह गई। लोगों के घरों से लेकर कारोबार तक सब मलबे में तब्दील हो चुका है। अब न लोगों के पास रहने के लिए घर बचा है और न ही रोजगार का कोई साधन। सर, मसला ऐसा हुआ कि रात को अचानक ये नाला आया, आने के बावजूद कोई 40 फुट उसको डोनिंग में पहले चलते रहा। उसके बाद मेरा डबल स्टोरी मकान था जो पूरा दब के इसकी नीचे वाली दीवारें जो बिल्कुल निकल गई है। अब एक सिंगल स्टोरी बचा हुआ है। हमने पूरे कल दिन लगे रहे, हमने सामान जो शिफ्ट किया था दूसरे रूमों में पीछे वाले में, रात को फिर नाला आया, पूरा सामान जो है वो दब चुका है। अब तक हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम यहाँ पे हमारे सामने नहीं आया सरकार की तरफ से। खाली पटवारी कल आए, वो आकर मौका करके गए हैं। तो सर अब परेशानी हालात में, ना हमारे पास कपड़ा कोई यूज करने के लिए रहा, ना रास्ता है, ना बाथरूम है, ना हमें चलने के लिए कुछ भी रहा नहीं। हम चाहते हैं सर कि कोई ना कोई आए, कुछ ना कुछ हमें सहूलियत दे, कहीं हमें शिफ्ट ही करे। अगर बाकी कुछ नहीं तो कहीं बच्चों के लिए रात के लिए अब रोड पे जाएं तो जाएं कैसे? कपड़े ही खाली रह गए, बाकी तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो कहीं अगर बैठे तो हमारे पास कुछ तो है नहीं, क्योंकि जो था वो दब चुका। जो पैसा था हमने सब लगा के मकान आज तक बनाया, कर्जे भी है, मगर अब वो भी चला गया तो हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। ये तूफान आया था, इसमें सब कुछ हमारा चले गया, कुछ भी नहीं बचा। अब कहाँ जाइए? अब छोटे छोटे बच्चे, नीचे वाले सब दब गया। अब ऊपर वाला था वो भी सब दब गया। अब कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे बच्चे इनको लेके कहाँ जाएंगे हम? कुछ नहीं हुआ हमें सरकार की तरफ से। ऐसे ही हम कल से घूम रहे, कभी उधर कभी इधर। रात को बैठने के लिए जगह नहीं मिली, खाना तक नहीं खाया, दिन भर भूखे रह गए हम। कभी उधर छोटे छोटे बच्चे इनको कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाए इनको? चाहते हैं कुछ हमें क्वार्टर शॉर्टर की मिल जाए तो निकल जाए इधर से। कहाँ जाए? फ्लड में कहाँ जाएंगे? नेशनल हाईवे 44 मलबे और पहाड़ी में तब्दील हो चुकी है। नेशनल हाईवे की समूची पहाड़ियां चकनाचूर होकर मलबे में तब्दील हो गई हैं। तबाही की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। सड़क से गुजरने वाले कई वाहन जाम में फंसे हुए हैं। रामबन के एसएसपी कुलबीर सिंह ने बताया कि हाईवे पर बहाली का कार्य जारी है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अब किसी गांव में कोई शख्स मलबे में नहीं फंसा है और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। साथ ही डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक के मुताबिक नेशनल हाईवे को शाम तक खोले जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही प्रभावितों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि डीप इंटीरियर में कहीं लोग फंसे हुए नहीं हैं, उनके साथ राब्ता कायम है, सभी गांव के साथ हमारा राब्ता कायम है।
कनेक्टिविटी है, तो इस टाइप का हमारे हिसाब से नहीं। हाँ, इंटीरियर की कुछ रोड्स, सेकेंडरी और टर्शियरी रोड्स अभी भी क्लोज्ड हैं, उनको भी ओपन करने की कोशिश की जाए। तो जो सैलानी यहाँ फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है क्या? जो भी कोई लोग सैलानी थे उनको निकाल दिया गया है। आज भी कुछ लोग वापस गए हैं, वो बानियाल में रुकेंगे या शाम तक उनको भी वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन उनको ब्रेकफास्ट सब कुछ हमने करवाया है। कहीं ठहराया भी गया जो लोग वहाँ से ऊपर से आए? जो लोग जहाँ भी हमने जिसमें अप्रोच किया, क्या वो रामबन में हो, बानियाल में हो, इसमें बटोत में हो, लोगों को चंद्रकोट में है, लोगों को ठहराया गया है। लेकिन अभी जो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो यही है कि हम नेशनल हाईवे को जो है वो क्लियर करने में जो है अपना पूरा मशीनरी मैन जो है हमने लगा रखे, और दोनों साइड से यहाँ क्योंकि हमारी मशीनरी उस तरफ में ज़्यादा है, उस तरफ में नुकसान भी ज़्यादा है, मलबा भी बहुत ज़्यादा है, तो उस तरफ से क्लियर करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो डिफरेंट छोटे छोटे पैचेज हैं, इन पैचेज को भी जो है वो क्लियर करेंगे। तो हमारी सबसे पहली कोशिश है कि नेशनल हाईवे को थ्रू किया जाए ताकि एसेंशियल सर्विसेज को हम आगे पीछे चला सकें। सर कितना जो ये स्ट्रेच है ये टोटल कितना है और कितनी जगह पे पैचेस पे जो आठ जगह ऐसी हैं नेशनल हाईवे के ऊपर जहाँ पे ये स्ट्रेच में फैली हुई है, जहाँ पे इस पे काम चल रहा है। तो कब तक सर आपको लगता है कि हालात? कोशिश करेंगे कि वन साइडेड व्हीकल जो है वो कल तक चलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ऐसे में कुछ लोग जो हैं जो अभी इफेक्ट हुए हैं इससे, उनको कहीं रखा गया है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था? ऐसा कोई लोग भी जो है वो किसी जगह पे इफेक्ट नहीं हुए हैं। जी, तो खाने पीने की व्यवस्था कुछ रखी खाने है? पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी है नहीं, कोई फंसा हुआ कोई भी नहीं। दे आर ऑल ऑन सेफ प्लेस। रामबन में बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। रामबन के विधायक अर्जुन सिंह ने बताया कि एक हादसा नहीं बल्कि एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जिसके बाद उन्होंने सरकार से इस आपदा को नेचुरल डिजास्टर घोषित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आपदा से निपटने के लिए योजना बनाने पर जोर दिया। सिर्फ इस हाईवे को खोलने पर से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि तो ये सबसे मेरा टफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जितना जो नुकसान हुआ है वो पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है, जहाँ गरीबों के लोगों के मकान जमींदोज हुए हैं, जहाँ कीमती जाने गई हैं। अभी देखिए नीचे एक संस्कार हो रहा है, ये वही कल जो डेथ हुई थी। तो जब तक हम गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक हम लिंक रोड नहीं रिस्टोर कर पाएंगे, तब तक स्थिति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप धर्मकुंड में साइड जाइए, देखिए जहां 25 से 30 मकान जो हैं वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं। तो ये सिर्फ क्या आपका मखदूम वाला पैलेस, उस्मान होटल से लेके और शेरी तक पैदल मार्च से कोई काम नहीं बनेगा। काम तभी बनेगा जब इसको वार फुटिंग बेस पर मुझे लगता है यहाँ पर काम होना चाहिए था, और उसी की हम सरकार से भी, सीएम साहब अभी आ रहे हैं तो हम भी उनसे यही डिमांड करेंगे। एक तो पहले तो इसको नेचुरल डिजास्टर आप डिक्लेयर करवाइए, सो दैट कि रिहेबिलिटेशन का मेन, अब देखिए जो होना था सो हो गया है, लेकिन जब तक अब इसको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, लोगों का जिंदगियां कैसे वापस लानी है, जिनका अपना घर बार सब उजड़ गया है, जिनका कारोबार उजड़ा है, उनको हमने किस तरीके से वापस शुरुआत मदद करनी है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। रामबन में बारिश का पानी तो बह गया, लेकिन अपने साथ कई घर, गाड़ियां और लोगों का बसेरा और कई उम्मीदें भी बहा ले गया, जिसके बाद रामबन के लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।